आज दोपहर से एक टेक्स्ट वायरल हो रहा है जो अशोक जी शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जोधपुर के हैं उनके द्वारा एक टेक्स्ट वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी से खींवसर विधायक रेवंत राम जी डांगा मिले और मिलने के बाद में वो बाहर निकले तो थोड़े रोते हुए निकले, इस तरीके से बताया जा रहा है। और उसमें उन्होंने पुष्टि भी की है कि एक पत्रकार ने उनका वीडियो भी बनाया, लेकिन बाद में वो किसी कारणवश से डिलीट करवा दिया। और इसमें अब काफी जगह ये पोस्ट वायरल हो रही है क्योंकि थोड़े दिन पहले एक बार क्या हुआ था कि 40% कमीशन के ऑडियो और वीडियो भास्कर पत्रकार द्वारा बनाए गए थे, वो वायरल किए गए थे, जिस वजह से ये काफी चर्चाओं में रहे थे और अब भी चर्चाओं में बने हुए हैं। और जिस वजह से लगातार अभी अभी हम देखें तो काफी ये चर्चाएं चल रही है कि पार्टी आला कमान भाजपा सरकार ने उनके दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। इससे यही अनुमान लगता है कि उनके अब सारे दरवाजे पार्टी की तरफ से बंद कर दिए गए हैं, तो इसलिए वो शायद अब खींवसर में उपचुनाव हो सकते हैं। ये रालोपा परिवार आरएलपी पार्टी के लिए खुशखबरी है, उनके लिए और समस्त हनुमान जी बेनीवाल साहब के समर्थक जितने भी है उनके लिए ये खुशी की बात होगी। बहुत ही शानदार मौका रहेगा। पत्रकार महोदयों से डांगा साहब से संपर्क करने की कोशिश की थी, उनके साथियों से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी संतोष जवाब नहीं दिया। इनका अजीज मित्र कहे जाने वाला जगदीश बीडिया सर, उनसे भी काफी चर्चाएं रही थी, काफी कोशिश की थी पत्रकार महोदय ने, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहा हमें कोई मालूम नहीं क्या था क्या नहीं था, क्योंकि 40% की जो चर्चा थी, ऑडियो वीडियो वायरल था, उनके संतुष्ट जवाब कहीं से भी मिला नहीं था। और ये खींवसर की जो सीट है वो पूरे राजस्थान में चर्चा में, क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल जी की ये पहली सीट है उनकी, और इस पे दबदबा उनका हमेशा से रहा है। और इस बार खींवसर में रेवंत राम जी डांगा भाजपा से टिकट मिला, पहले रालोपा परिवार में थे तो वो अलग होकर यहाँ से चुनाव जीते, उसके बाद में भी काफी दबाव बनाया गया हनुमान जी बेनीवाल पर। आखिर जाके अब वहां की जनता को मालूम चल गया कि हमने किस नेता को सुना था, उनको पता चल गया कि ये भ्रष्ट एक नेता को सुन लिया था। इतने दिन लगातार हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ में थे और लगातार वो चुनाव जीते रहे, कभी ऐसा हुआ नहीं नारायण जी बेनीवाल जी विधायक रहे, कभी ऐसा मामला आया नहीं, कभी खींवसर का नाम इस तरीके से जो भ्रष्ट अधिकारियों के साथ लिप्त पाया गया ऐसा कभी नाम आया नहीं, इस बार आया है। तो इसी वजह से बाकी और भी थे, 2-3 नाम और थे, लेकिन वो कांग्रेस के भी थे, उसमें निर्दलीय भी थे, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं। इसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है और चर्चा का वजह ये की है हनुमान जी बेनीवाल। अब यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ पर उपचुनाव हो खींवसर में। खींवसर में अगर उपचुनाव होता है तो मेरे हिसाब से ये हनुमान जी बेनीवाल साहब का बड़ा दबदबा रहेगा, यहाँ से आराम से वो चुनाव जीतेंगे इस बार, और फिर आगे अंत तक उनको कोई भी यहाँ से हरा नहीं सकता। ये बिल्कुल डंके की चोट से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वहां की जनता को मालूम चल गया कि हमने सिर्फ और सिर्फ हमें हनुमान जी बेनीवाल साहब ही है जो इस तरीके से कमीशन खोरी के काम से दूर रहते।